हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल द इंग्लिश हेडलाइन में। दोस्तों, आज जो पैराग्राफ मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, इसका टाइटल है माई स्कूल यानी कि मेरा विद्यालय। बहुत ही अच्छा पैराग्राफ है दोस्तों, बहुत कुछ आपको इसमें से सीखने को मिलेगा। पैराग्राफ की मदद से आप बहुत ही आसानी के साथ इंग्लिश को पढ़ सकते हैं और बोल सकते हैं। बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर होंगे जिसको ग्रामेटिकली में मैं आपको सिखाऊंगा। एक एक वर्ड्स को सही प्रोनाउंसिएशन के साथ पढ़ता हुआ चलूँगा। आपको मेरे साथ साथ उन सारे वर्ड्स को दोहराते हुए चलना है। साथ में दोस्तों, इंग्लिश को सीखने के लिए वर्ड मीनिंग बहुत ही ज़्यादा महत्व रखती हैं। जितनी अच्छी आपकी वर्ड मीनिंग होगी उतनी जल्दी आप इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाएंगे। तो मैं एक एक वर्ड्स की मीनिंग को हिंदी में लिखता हुआ चलूँगा ताकि आपके लिए इंग्लिश को पढ़ना और समझना आसान हो सके। कभी किसी बुक को पढ़ें तो किस सेंस में बात की जा रही है उसे आप समझ सकें। आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। माई स्कूल। The name of my school is Jauhar Senior Secondary School. The name यानी कि नाम। नेम का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों? नाम। ऑफ यानी कि का। ऑफ का अर्थ क्या हो जाएगा? का। माई मेरे। माई यानी कि मेरे। स्कूल कहेंगे दोस्तों विद्यालय को। स्कूल का अर्थ क्या हो जाएगा? विद्यालय। इज़, यहाँ पर दोस्तों इज़ मेन वर्ब है, इसका मतलब होगा है, और इससे सेंटेंस आपका प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस में हो जाएगा। जौहर, तो सिंपली मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर जौहर सीनियर सेकेंडरी स्कूल। तो कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी द नेम ऑफ माई स्कूल इज़ जौहर सीनियर सेकेंडरी स्कूल। मेरे विद्यालय का नाम जौहर सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। इट इज़ अ प्लेस वेयर आई लर्न न्यू थिंग्स एवरी डे। इट यानी कि ये, अर्थात कि मेरा स्कूल। इज़ है, इज़ यानी कि है। अगेन ये मेन वर्ब का काम कर रहा है तो सेंटेंस आपका प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस में जाएगा। एक, वैसे एक का मतलब होता है एक, यहाँ पर मीनिंग निकलेगी ऐसा। एक का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों? ऐसा। प्लेस यानी जगह। प्लेस का अर्थ क्या हो जाएगा? जगह। वेयर, जहाँ। वेयर की मीनिंग यहाँ पर क्या हो जाएगी? जहाँ। आई यानी कि मैं। आई यानी कि मैं। लर्न, सीखता हूँ। लर्न यानी कि सीखता हूँ। न्यू यानी कि नई। थिंग्स, चीज़ों को। थिंग्स यानी कि चीज़ों को। एवरी डे, एवरी कहेंगे दोस्तों हर, और डे यानी कि दिन। तो कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी इट इज़ अ प्लेस वेयर आई लर्न न्यू थिंग्स एवरी डे। ये एक ऐसी जगह है जहाँ मैं हर एक दिन नई चीज़ों को सीखता हूँ। इट इज़ अ बिग एंड ब्यूटीफुल बिल्डिंग विथ मैनी क्लासरूम्स। इट यानी कि ये, अर्थात कि मेरा स्कूल। इज़ है, इज़ यानी कि है। ए कहेंगे दोस्तों यहाँ पर एक। बिग यानी कि बड़ी। बिग यानी कि बड़ी। एंड यानी कि और हो जाएगा। और ब्यूटीफुल कहेंगे सुंदर। क्या? सुंदर या खूबसूरत। बिल्डिंग यानी कि इमारत। इमारत, बिल्डिंग, इमारत। विथ यानी साथ। मेनी, कई, या आप विभिन्न भी लिख सकते हैं। क्लासरूम यानी कक्षाओं। क्लासरूम यानी कि कक्षाओं। तो कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी इट इज़ अ बिग एंड ब्यूटीफुल बिल्डिंग विथ मेनी क्लासरूम। ये कई कक्षाओं के साथ एक बड़ी और सुंदर इमारत है। द टीचर्स आर काइंड एंड हेल्पफुल। द टीचर्स यानी कि शिक्षक। शिक्षकों, टीचर्स यानी कि शिक्षकों। आर, हैं। आर का अर्थ क्या हो जाएगा? हैं। काइंड, दयालु। दयालु कह लें या रहमदिल कह लें। एंड की मीनिंग हो जाएगी और दोस्तों, हेल्पफुल कहेंगे मददगार। हेल्पफुल का मतलब क्या हो जाएगा? मददगार। तो कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी द टीचर्स आर काइंड एंड हेल्पफुल। शिक्षक दयालु और मददगार हैं। दे टीच अस डिफरेंट सब्जेक्ट्स लाइक मैथ, साइंस एंड इंग्लिश। दे, अर्थात वे, अर्थात शिक्षक की बात हो रही है। टीच, सिखाते हैं। टीच यानी कि
सिखाते हैं। अस हमें, अस की मीनिंग दोस्तों हो जाएगी हमें। डिफरेंट विभिन्न, डिफरेंट का अर्थ क्या हो जाएगा विभिन्न या अलग अलग सब्जेक्ट यानी विषयों को। सब्जेक्ट की मीनिंग क्या हो जाएगी विषयों को। लाइक यानी कि जैसे, लाइक का अर्थ क्या हो जाएगा जैसे। मैथ यानी कि गणित, मैथ का अर्थ क्या हो जाएगा गणित। साइंस विज्ञान, साइंस विज्ञान। एंड की मीनिंग दोस्तों हो जाएगी और इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी, इंग्लिश का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों अंग्रेजी। तो कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी दे टीच अस डिफरेंट सब्जेक्ट्स लाइक मैथ साइंस एंड इंग्लिश। वे हमें गणित विज्ञान और अंग्रेजी जैसे विभिन्न विषयों को सिखाते हैं। देयर इज अ लाइब्रेरी इन माई स्कूल विथ मैनी बुक्स। देयर यानी कि वहाँ, लेकिन यहाँ पर दोस्तों इसकी कोई मीनिंग नहीं निकलेगी। इज़ यानी कि है, ए कहेंगे दोस्तों एक को और लाइब्रेरी कहेंगे पुस्तकालय। क्या हो जाएगा पुस्तकालय। इन यानी कि में और माई मेरे। स्कूल कहेंगे विद्यालय को, स्कूल यानी कि विद्यालय। विद यानी कि साथ। मेनी कई, मेनी का अर्थ क्या हो जाएगा कई। बुक्स यानी किताबों, बुक्स का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों किताबों। तो कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी देयर इज अ लाइब्रेरी इन माई स्कूल विथ मेनी बुक्स। मेरे इस विद्यालय में एक पुस्तकालय है जिसमें कई सारी किताबें हैं। माई स्कूल आल्सो हैज़ अ प्ले ग्राउंड वेयर वी प्ले गेम्स लाइक फुटबॉल एंड क्रिकेट। माई स्कूल यानी कि मेरे विद्यालय, मेरे विद्यालय। आल्सो, आल्सो दोस्तों कहते हैं भी को। हैज़ यानी पास है, पास है। ए एक, एक अर्थ क्या हो जाएगा यहाँ पर एक। प्ले ग्राउंड यानी खेल का मैदान, प्ले ग्राउंड का अर्थ क्या हो जाएगा खेल का मैदान। वेयर, वेयर का अर्थ हो जाएगा जहाँ। वी यानी कि हम, प्ले खेलते हैं, प्ले अर्थात खेलते हैं। गेम्स यानी कि खेलों को, गेम्स का अर्थ क्या हो जाएगा खेलों को। लाइक जैसे, लाइक यानी कि जैसे फुटबॉल, तो सिंपली मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ फुटबॉल। एंड की मीनिंग दोस्तों हो जाएगी और क्रिकेट, तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ क्रिकेट। तो कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी माई स्कूल आल्सो हैज़ अ प्ले ग्राउंड वेयर वी प्ले गेम्स लाइक फुटबॉल एंड क्रिकेट। मेरे विद्यालय में एक खेल का मैदान भी है जहां हम फुटबॉल और क्रिकेट जैसे खेलों को खेलते हैं। एवरी मॉर्निंग वी हैव एन असेंबली वेयर वी रिसाइट प्रेयर एंड लिसन टू इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट्स। अनाउंसमेंट्स एवरी यानी कि हर और मॉर्निंग सुबह, मॉर्निंग का अर्थ क्या हो जाएगा सुबह, तो हर सुबह। वी यानी कि हम, हैव पास होना या पास है भी आप लिख सकते हैं। एन यानी कि एक। असेंबली कहते हैं दोस्तों सभा को, असेंबली का अर्थ क्या हो जाएगा सभा। वेयर यानी कि जहाँ। वी यानी कि हम। रिसाइट पढ़ते हैं, रिसाइट यानी कि पढ़ते हैं प्रेयर प्रार्थनाओं को, प्रार्थनाओं। एंड और लिसन सुनते हैं, लिसन का अर्थ क्या हो जाएगा सुनते हैं। टू यानी कि को। इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण, इम्पॉर्टेंट का अर्थ क्या हो जाएगा महत्वपूर्ण। अनाउंसमेंट घोषणाओं, अनाउंसमेंट यानी कि घोषणाओं। तो कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी एवरी मॉर्निंग वी हैव एन असेंबली वेयर वी रिसाइट प्रेयर एंड लिसन टू इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट्स। हर सुबह हमारी एक सभा भी होती है जहां हम प्रार्थनाओं को पढ़ते हैं या करते हैं और महत्वपूर्ण घोषणाओं को सुनते हैं। वी आल्सो टेक पार्ट इन एक्टिविटीज़ लाइक ड्राइंग, डिबेट्स एंड स्पोर्ट्स। वी यानी कि हम, वी का अर्थ क्या हो जाएगा हम। आल्सो यानी कि भी, आल्सो भी। टेक लेते,
पार्ट यानी कि हिस्सा, पार्ट का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों, हिस्सा। टेक पार्ट हिस्सा लेते हैं। इन यानी कि में, इन का अर्थ क्या हो जाएगा, में। एक्टिविटीज़ गतिविधियों, एक्टिविटीज़ यानी कि गतिविधियों। लाइक जैसे, लाइक का अर्थ जैसे, ड्राइंग यानी कला में, कला। डिबेट्स वाद विवाद, डिबेट्स कहते हैं किसको, वाद विवाद। एंड की मीनिंग दोस्तों हो जाएगी और। स्पोर्ट्स यानी खेलो, स्पोर्ट्स का अर्थ क्या हो जाएगा, खेलो। तो मीनिंग हो जाएगी वी आल्सो टेक पार्ट इन एक्टिविटीज़ लाइक ड्राइंग, डिबेट्स एंड स्पोर्ट्स। हम कला, वाद विवाद और खेलों जैसी गतिविधियों में भी हिस्सा लेते हैं। आई इंजॉय स्पेंडिंग टाइम विथ माई फ्रेंड्स एट स्कूल। आई यानी कि मैं, या यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ मुझे। इंजॉय आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। स्पेंडिंग यानी गुजारने में, गुजारने में या बिताने में। टाइम यानी कि समय, टाइम का अर्थ समय। विद यानी कि साथ, विद का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों, साथ। माई यानी कि मेरे, और फ्रेंड्स कहेंगे दोस्तों, फ्रेंड यानी कि दोस्तों। एट यानी पर या में यहाँ पर हो जाएगी मीनिंग। और स्कूल यानी कि विद्यालय, स्कूल यानी कि विद्यालय। तो आई इंजॉय स्पेंडिंग टाइम विथ माई फ्रेंड्स एट स्कूल। मुझे विद्यालय में अपने दोस्तों के साथ समय गुजारने में या बिताने में आनंद मिलता है। वी हेल्प ईच अदर इन स्टडीज़। वी यानी कि हम, अर्थात हम दोस्त। हेल्प मदद करते, मदद करते। ईच यानी हर, अदर यानी दूसरे, या यहाँ पर मीनिंग हो जाएगी ईच अदर यानी एक दूसरे, क्या हो जाएगी, एक दूसरे। इन यानी कि में स्टडीज़, पढ़ाई, पढ़ाइयों। स्टडीज़ यानी कि पढ़ाइयों में। तो वी हेल्प ईच अदर इन स्टडीज़, हम पढ़ाइयों में एक दूसरे की मदद करते हैं। आई फील हैप्पी एंड प्राउड टू बी अ स्टूडेंट ऑफ माई स्कूल। आई यानी कि मैं, आई यानी कि मैं। फील महसूस करता, महसूस करता। हैप्पी यानी कि खुश। एंड की मीनिंग दोस्तों हो जाएगी और। प्राउड यानी कि गर्व, प्राउड कहते हैं गर्व। टू बी होने पर, होने पर। ए यानी कि एक, स्टूडेंट यानी कि विद्यार्थी, स्टूडेंट का अर्थ क्या हो जाएगा, विद्यार्थी। ऑफ यानी का, माई कहेंगे मेरे या अपने, स्कूल यानी विद्यालय, स्कूल यानी कि विद्यालय। आई फील हैप्पी एंड प्राउड टू बी अ स्टूडेंट ऑफ माई स्कूल। मुझे अपने विद्यालय का एक विद्यार्थी होने पर खुशी और गर्व महसूस होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।